गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का मौसम देखो गाइस, कितना मस्त मौसम किया हुआ है। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ 6:30 हो रहा है, बट फिर भी पता चलता है ना, रात को थोड़ी सी बारिश आई थी एंड मौसम बहुत ठंडा ठंडा था। आज तो कूलर चालू करके सोने में ना ठंडा लग रहा था। ओ माय गॉड, बहुत ज़रूरी था थोड़ा सा मौसम चेंज होना, क्योंकि हालत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। एंड मेरी रूम की लाइट की हालत ख़राब है, पता नहीं क्या ही हो गया, लाइट अच्छे से जल ही नहीं रहा है। और देखो 3 लाइट में जला के रखी हूँ, बट ये रूम का हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें अभी भी मतलब लाइट नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। देखो अभी टाइम जो यहाँ पे हो रहा है 6:30 हो रहा है, और मैं उठ तो गई थी बहुत पहले एंड फ्रेश वगैरह होकर छत पे आए। फिर सोचे कि चलो थोड़ा सा अपनी रूम की साफ़ सफाई कर ले, क्योंकि हमेशा लेट से करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एंड अभी जाएंगे नीचे, साथ चाय बनाएंगे, पियेंगे, थोड़े बहुत खाना में हेल्प करेंगे। और बाहर का मौसम देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एंजॉय। 2 hours later. सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे चाय एंड देखो 8 बज रहा है अभी, और मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आज ना मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चाय पी लेना चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद नहा धोना चाहिए। और देखो बारिश हो रहा है एंड ये कपड़े जो मेरे डाले हुए हैं ना, ये सूख रहा है, बारिश आ रहा है, भींग रहा है, फिर सूख रहा है, फिर बारिश आ रहा है, फिर भींग रहा है। और मेरी हालत देखो, मैं जब काम करके आती हूँ तो कुछ ऐसी होती है मेरी हालत, क्योंकि भाई नीचे गर्मी लगता है, ऊपर से मैं खाना बना रही थी, तो हमारा खाना बन गया। अब झाड़ू प्रीति लगा लेगी और बाकी कुछ काम है वो मम्मी कर लेगी, बट खाना फाइनली बन गया। सोचो मैं 8 बजे तक हमारे घर खाना बन जाता है, उसका सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, क्योंकि मम्मी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मेरे घर थोड़ा गांव में क्या होता है ना, पापा चाचा जल्दी खाना खोजते हैं, तो इस वजह से सबको बनाना पड़ता है। चलो फिलहाल मैं चाय पीती हूँ एंड मुझे अभी ब्लॉग एडिट करके पोस्ट करना है, क्योंकि कल रात को मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं जल्दी खास करके आई हूँ छत पे, कि ताकि मैं एडिट करके डाल दूँ, उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। आज का दिन कुछ ऐसा था कि मतलब कभी कभी होता है ना कि आप पूरा काम भी कर लेते हो एंड टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, मतलब होता है ना कि आपका जो टाइम सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट काम करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जितना टाइम में जो काम करना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग काम बहुत जल्दी हो गया था, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैं ब्लॉग वगैरह भी एडिट करके डाल चुकी थी। एंड यहाँ पे बैठ गए थे, मौसम बहुत अच्छा किया कर रहा था ना, तो सोचे कि चलो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। एंड अभी मैं खाना वाना नहीं खाई थी, नहाई वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं किए थे, मतलब सावर नहीं लिए थे, आप समझ रहे हो ना। अब भाई देखो मैं बिहार से हूँ, मुझे ना ये सावर नहीं लिए थे, ऐसे थोड़ा इंग्लिश बोलना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरे घर में तो वॉशरूम ही नहीं है अच्छा सा सुंदर सा, तो उसमें सावर के क्या ही मैं बोलूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है, क्योंकि कि गांव में चीज़ें कैसी होती है। और मैं हमेशा बता रही हूँ कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँ ना, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी फैमिली से मिलाओ, देखो आप इतना समझो कि ये जो आपको दिखता है ये मैं खुद करना चाहती हूँ, एंड मैं करने के लिए सारी चीज़ें अरेंज की हूँ। बाकी जो चीज़ें मेरे घर पे हैं एंड सबकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है गाइस कि मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। अगर फ्यूचर में कभी भी हुआ तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी सच में ख्वाहिश है कि मैं अच्छा ब्लॉगर बनूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ फ्यूचर में ऐसा करना। बट बाकी किस्मत कितना साथ देती है आई डोंट नो, क्योंकि थोड़ा सा मैं किस्मत की मारी लड़की तो हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं है, फैक्ट है कि मुझे बहुत चीज़ें बहुत डिले होकर बहुत देर के बाद मिलती है। बट कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी कि ठीक है, सबको एक साथ हर एक चीज़ नहीं मिलता, एक एज में नहीं मिलता, वो होता है ना किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। तो मैं इस लाइन पे बहुत बिलीव करती हूँ, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहना पसंद करती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा दुखी रह के आप क्या ही कर लोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके क्या कर लोगे। अब कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलता है, जिसमें मैं खुद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचती हूँ, जितना होता नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मेरे घर में क्या होगा, मेरे फ्यूचर क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ऐसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। फिर सोचने के बाद एक पॉइंट पर आकर ये सोचती हूँ कि भाई मेरे सोचने से चीज़ें नहीं बदलेगी, जब भी अगर या तो मेरी जॉब हो जाएगी या फिर मैं कहीं पर सक्सेस हो जाऊँगी तभी कुछ होगा, ना कि सिर्फ जॉब। जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ अगर मैं कर ली लाइफ में तभी कुछ होगा। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले तो करेंट अफेयर का क्लास की है, जो कि बहुत लंबा चलता है, 1.5 घंटे का। उसके बाद मैं जो लूसेंट बुक है उससे हिस्ट्री का एंड पॉलिटी का रिवीजन किए। अब चलो चलते हैं घर। सो गाइस, आज मौसम तो बहुत अच्छा किया हुआ है, नो डाउट, बट यहाँ पे टाइम देखो कितना हो गया है, 12:30 हो गया, और मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई। मैं सिर्फ करेंट अफेयर का क्लास एंड थोड़ा बहुत मराठा साम्राज्य का मैं रिवीजन कर रही थी, जो OMR टाइप क्वेश्चन आता है वो। तो चलो अभी मैं नहाऊंगी, क्योंकि ना पता नहीं ये बहुत ज़्यादा ऐसे खुजली खुजली हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो नहाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़े से नीचे बैठेंगे, बातें करेंगे सबके साथ में, उसके बाद छत पे आएंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी
जो मौसम है ना बहुत अच्छा किया है सच में, बिल्कुल भी धूप नहीं है और मुझे ऐसा ही मौसम पसंद है गाइस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना। आप लोग पूछते हो क्या ऊपर रूम में गर्मी नहीं लगता, मैं कैसे बताऊँ कितना गर्मी लगता है कभी कभी। बट अभी कल से ना मौसम बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकला, थोड़ा सा निकला था, लगता है 10 साढ़े 10 के अराउंड, फिर उसके बाद नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल मौसम किया हुआ है। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, किसी को आए या ना आए, क्योंकि मुझे गर्मी कम लग रही है, वरना तो वैसे कभी कभी इतना गर्मी लगता है आप सोच भी नहीं सकते हो। चलो मैं चलती हूँ नीचे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की एंड थोड़े बहुत मैं वीडियो देखती हूँ, जो भी नॉर्मल न्यूज़ वगैरह आजकल चल रहे हैं दुनिया में, समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अगर आप न्यूज़ खोलोगे ना या फिर थोड़ा सा नॉलेज वाली चीज़ें लोगे कि दुनिया में क्या हो रही है, तो पता चलेगा भाई इतनी क्राइम हो रही है ना कि पूछो मत। बट इस चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। मैं थोड़े बहुत वीडियो भी बनाती हूँ जो कि अपने इंस्टाग्राम एंड समटाइम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है यार दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। मतलब मैं और आप जो एकदम नॉर्मल होते हैं, हम इतना सोच भी नहीं पाते और करने वाले क्या नहीं कर दे रहे हैं, जैसे आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे। तो चलो उसको हटाते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ का रिवीजन बोलो या मैथ सॉल्व बोलो, क्योंकि देखो डेली आपको मैथ सॉल्व करने से क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट होता है एंड आपको जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर होता है एंड बनाने का तरीका भी आपको चीज़ें थोड़ा सा आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे होता है ना कि एक थोड़ा टाइम लगता है, देन अगर बहुत ज़्यादा आप रिवीजन करते हो तो थोड़ा कम टाइम में इसको परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। देखो मैथ का एक ही फार्मूला है, मैथ सबको बनाने आता है मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग थोड़ा टाइम लेकर बनाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी बनाते हैं। किसी किसी को ट्रिक बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट तरीके से पता होता है, किसी किसी को ट्रिक नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। बाकी मैथ तो ऑलमोस्ट लोग बना ही लेते हैं। बट बात वही है कि टाइम कितना आप कंज्यूम करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अभी जो ग्रुप डी का फॉर्म डलाया था कुछ टाइम पहले, उसका फॉर्म एग्ज़ाम डेट आ गया है, ठीक है। अभी रिजल्ट भी आया था 2-4 दिन पहले एंड अभी एग्ज़ाम डेट आया। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मेरिट क्या बोलते हैं मार्क्स देखकर, जो भी कट ऑफ गया है वो देखकर जो मेरी हालत ख़राब हो रही है, मतलब लग भी नहीं रहा कि अगला एग्ज़ाम भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ गया है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 बजने में 10 मिनट लेट है और मैं चलती हूँ बाहर। और मम्मी ब्लाउज हेमिंग कर रही है तो मैं भी वो करूँगी, देखते हैं चलो। देखो गाइस हमारे घर में बहुत लोग आ रखे हैं। गाइस देखो मैं लेकर आई हूँ पकौड़े बनाकर और साथ में चाय। यहाँ पे मम्मी है, काफ़ी रात हो गया है मतलब काफ़ी नहीं, बस जस्ट ही अभी शाम हुआ है। मैं दिया दिखाकर साथ में चाय एंड पकौड़े लेकर आई हूँ गाइस। उसने गेट वो बंद कर दिया। आप यहाँ पे मेरी हालत देख रहे हो कैसा हो रखा था। मतलब मैं नीचे गई थी आरती लगाए एंड उसके बाद मैं चाय और एक पकौड़े बनाकर लाए हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, सच में इतना ज़्यादा गर्मी को उतना में पूरा मैं पसीने पसीने हो रखी थी। दिन में वहाँ पे थोड़े बहुत खाते हैं, थोड़े बहुत क्या अच्छे से खाते हैं और चाय पीते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। देन मैं आ जाती हूँ अपना फिर से क्लास करने एंड यहाँ पे मैं कर रही थी बिहार स्पेशल का क्लास, जो कि मैं टाइम अगर मैं बताऊँ तो 2 से 1.5 घंटे का होता है। और इसको आप नोट्स बनाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है और नोट्स बनाना ही पड़ता है, क्योंकि इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलता है। जितने भी बीपीएससी के क्लास होते हैं जो टीचर वो पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, सारे नोट्स ही आपको बनाना पड़ता है ऑन क्लास, मतलब क्लास के साथ साथ। या तो आप क्लास के एक बार देख लो देन सेकेंड टाइम में बनाओ या फिर फर्स्ट टाइम में ही आप बनाते जाओ। हाँ बहुत रफली मैं नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मुझे कोई मेंस वगैरह नहीं लिखना है तो मैं उस हिसाब से तो नोट्स बनाते ही नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करने पे फोकस करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने पे, ताकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना वो आपको याद हो एंड वही एग्जाम में काम आएगा, जो इस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। देन यहाँ पे फिर से मैं मॉक लगाने लगी थी, जो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े सेक्शन नहीं, मतलब मान लो कि 20 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट बस इतना ही तक। 100 क्वेश्चन का मैं बहुत कम लगाती हूँ। अभी तो मैं लगा ही नहीं रही हूँ, जब एग्जाम नज़दीक आता है उस टाइम लगाते हैं। बाकी अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो आपका स्पीड बना रहे। टाइम टू टाइम होता है ना कि इतना टाइम के अंदर आपको इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, खास करके मैथ का। बाकी तो जीके जीएस का हो ही जाता है, जीके जीएस का जितना टाइम दिया रहता है ना उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कम टाइम में कर लेते हो। बट जो मैथ का टाइमिंग होता है उसको टाइम के अंदर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
सो गाइस चलो मैं चलती हूँ नीचे। एंड अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ 9:30 हो रहा है, बट मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, तो चलो खाना खाएंगे। एंड आज मैं आपको मिलवाती हूँ लड्डू गोपाल से, उनको मैं सुलाने जा रही हूँ, तो आपको मिलवाती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं जिसको मुझे फोल्ड करना है। एंड उसके बाद आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, बट मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आपको मिलवा दूँगी एक बार लड्डू गोपाल से। तो चलो गाइस, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। सो गाइज, ये है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड अभी मैं इनको सुलाऊंगी, क्योंकि भाई वैसे वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, नो नजर, बट ये आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार एंड आशीर्वाद देंगे हमारे प्यारे से माधव। गाइस, ये इनका बेड है एंड यहाँ पे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यार से सोते हैं। तो राधे राधे आप सभी को, गुड नाइट।